क्या सच में हम वही भक्ति कर रहे हैं जो हमें मोक्ष दिला सकती है? तो सच साधना गीता के अंदर बताया गया है कि आप भूत पूजोगे भूतों को मिलोगे, पितृ पूजोगे पितरों को लोक में जाओगे, तो फिर भगवान का प्राप्त करेंगे हम लोग। हमने तो भक्ति भगवान की करनी है। गीता के अंदर गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविधे स्मृत है। 3 मंत्र का जाप है, उस मंत्र को सच्चा सदगुरु यानी तत्वदर्शी संत देगा। जिसे हम परमात्मा मानकर पूछते आए हैं, क्या वह वास्तव में सर्वशक्तिमान है या केवल इस भौतिक संसार के स्वामी हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते सर। उसका रीजन है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 लोक के भगवान है। 3 लोक हैं, पाताल लोक, धरती लोक, स्वर्ग लोक। यहाँ का ही आधिपत्य है इनका, और ये हमारे किए हुए कर्मों का पुण्य फल और जो हमने पाप करे उनका दंड दिया करते हैं सर। ये विभाग तीनों इन्हीं के पास है। अगर गीता, वेद और पुराणों में पहले ही सच्चा ज्ञान मौजूद था तो हमें अब तक बताया क्यों नहीं गया? आज जब संत रामपाल जी महाराज वेदों और शास्त्रों से प्रमाण दिखाकर सच को उजागर कर रहे हैं, तो ये सवाल उठता है, क्या हम सच्चे ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या फिर हम उसी भ्रम में रहना चाहते हैं जिसमें सदियों से पूरा संसार उलझा हुआ है? सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र दास है सर। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव हरियाणा से आया हूँ जी। तो सर जो आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है किस चीज के अवसर पे लगी है? ये संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में ये विशाल सत्संग समारोह हो रहा है। गरीबदास जी महाराज सन 1717 में उनका जन्म हुआ था। सन 1727 में कवि परमात्मा सतलोक से सैसरी आए थे और अपनी पुण्यकर्मी आत्मा गरीबदास जी महाराज से आकर के मिले थे, जब वो गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष के थे जी। तो सर मैं हमारे दर्शकों को कुछ प्रश्न रहता है, ठीक है? तो एक प्रश्न ये है कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जो है लाभ या सुख दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते सर। उसका रीजन है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 लोक के भगवान है। 3 लोक है, पाताल लोक, धरती लोक, स्वर्ग लोक। यहाँ का ही आधिपत्य है इनका, और ये हमारे किए हुए कर्मों का पुण्य फल और जो हमने पाप करे उनका दंड दिया करते हैं सर। ये विभाग तीनों इन्हीं के पास है। तो सर जैसे आपने बताया ये तीनों चीजों के स्वामी है ना, एक तरीके से। तो जो ब्रह्मांड अभी यहाँ पे अधिकतर लोग हैं, पूरा वर्ल्ड है जो कि इन भगवान को पूजता है। तो आप इनके के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सब भगवान पूज रहे हो, आप इनको बोल रहे हैं कि ये बस 3 लोग के स्वामी है, इसके अलावा वो परमात्मा नहीं है। सत्यता है जी, ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक हमें सच्चा ज्ञान देने वाला गुरु धरती पर थे ही नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज आए हैं, उन्होंने सारे गीता वेद शास्त्र खोल करके पूरे समाज के सामने रखे हुए। इंटरनेशनल टीवी चैनल है साधना और ईसो टीवी, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जा रहा है। और यूट्यूब पे चैनल है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, फैक्टफुल डिबेट के नाम से एक चैनल है, आप उस पर सर्च करो। मैं गारंटी देता हूँ कोई भी डिले नहीं कर सकते इस बात को। मैं यहाँ पे आपको एक बार रोकना चाहूँगा। एक प्रश्न यहाँ और उठता है कि देखो, जिस प्रकार आप बता रहे हो कि आप संत रामपाल जी महाराज प्रवचन सुनाते हैं, प्रमाण दिखाते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अधिकतर गुरु हैं यहाँ पे हमारे जो इंडिया में हैं, बहुत संत हो चुके हैं। सब ज्ञान बता रहे हैं और उनके यहाँ पर भी अनुयायी बहुत है, लाखों करोड़ों में नहीं जाते हैं। तो उनमें और इनमें क्या अंतर है फिर? बहुत बड़ा अंतर है सर। सबसे बड़ा अंतर स्टार्ट होता है गुरु से। जिस गुरु के पास जैसा ज्ञान होगा वैसा अपने अनुयायियों को देता है। जितने भी ये धर्मगुरु हैं ना धरती पर, वो सब के सब नकली हैं। नकली शब्द माफी चाहूंगा उस भक्त समाज से जो दुनिया सुन रही है इस इंटरव्यू को। मैं माफी इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि जितने धर्मगुरु हैं उनका ज्ञान गीता वेद शास्त्र से मैच नहीं करता है। तो अंडरस्टूड है कि वो गुरु नकली है। मतलब आपका क्या मतलब है, सब नकली पूजा कर रहे हैं? बिल्कुल है। जब सच साधना गीता के अंदर बताया गया है कि आप भूत पूजोगे भूतों को मिलोगे, पितृ पूजोगे पितरों को लोक में जाओगे, तो फिर भगवान का प्राप्त करेंगे हम लोग। हमने तो भक्ति भगवान की करनी है। गीता के अंदर गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविधे स्मृत है। 3 मंत्र का जाप है, उस मंत्र को सच्चा सदगुरु यानी तत्वदर्शी संत देगा। इस धरती पर है कोई सच्चा सदगुरु जो तत्वदर्शी संत हो और ये बताता हो कि गीता में क्या लिखा हुआ है? तो सर अगर जैसे कि आप बता रहे हो कि तदर्श अंत की खोज करनी चाहिए, गीता में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं कि अर्जुन अर्जुन जी को जब श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि तू भी उस तदर्श अंत की शरण में जाओ, नतमस्तक हो, वो ज्ञान सुनाएगा, वही एक पूर्ण परमात्मा कहलाएगा। तो उसको पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छी विधि गीता के अंदर बता रखी है जी कि सहज भाव से उसको दंडोतम प्रणाम कर। दंडोतम प्रणाम करके कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न कर, सरलतापूर्वक प्रश्न कर। वो परमात्मा को भली प्रकार जानने वाला वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा तत्व का ज्ञान करेगा। तो सर जैसे आप बता रहे हो प्रमाण में लिखा हुआ है, तो आपका इनको कोई प्रमाण है कहाँ पे कि लिखा हुआ है? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में पूरा वृतांत दे रखा है जी। वो पढ़िए उसको। तो सर अगर जैसे कोई चाहता है तदर्श अंत की खोज करना, तो पूर्ण परमात्मा की खोज करना, वो पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता है? उसकी सही स्पष्ट सही जानकारी 100% प्रूफ के साथ अगर कोई जानना चाहता है, विरोधाभास से दूर रहिएगा, सुनिएगा और समझिएगा संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में क्या ज्ञान बताते हैं। वो कभी कहीं कोई सुनी सुनाई नहीं गाते,
वो साक्षात प्रमाण दिखाते हैं। श्रीमद देवी भागवत पुराण, ज्ञान गंगा, गीता, 13 ज्ञान अमृत, जितनी पुस्तक है ना, भरी पड़ी है ज्ञान के अंदर। और उसके अंदर अध्याय नंबर, श्लोक नंबर सब कुछ दे रखा है। संत रामपाल जी महाराज की बुक है, जिनका नाम भी है मैंने ज्ञान गंगा और जीने की राह। हर भक्त समाज को जो किसी भी पंथ में जुड़ा हुआ है, एक बार उस बुक को तो पढ़ लो। लेकिन सर हमारे दर्शकों का एक प्रश्न ये भी रहता है कि संत रामपाल जी महाराज जो बुक छपवाते हैं, क्या उनमें हुआ-बागी वक्तव्य भी तो हो सकता है? वो अपने मन से भी तो कुछ लिख सकते हैं, मनगढ़ंत। जब मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज अपना जो ज्ञान है ना, श्रीमद देवी भागवत पुराण ज्ञान, श्रीमद देवी भागवत पुराण, श्रीमद देवी भागवत पुराण हो गया, सॉरी गीता हो गया, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं। वो तो दिखाते हैं दुनिया को। टीवी पर खोल-खोल कर गीता, श्रीमद देवी भागवत पुराण, चारों वेद सब कुछ दिखा रहे हैं। तो इसमें कहाँ शंका रह जाती है? अगर ज्ञान चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज के पास आ जाओ, सारा ज्ञान मिल जाएगा जी। अभी ये जो समागम चल रहा है, आज तो पहला दिन है। अगर कोई भाई इस इंटरव्यू को सुनना हो तो उसकी तैयारी कर ले। जून के अंदर फिर प्रकट दिवस आएगा। आपके शहर, आपके गांव में बड़े-बड़े बैनर, पोस्टर और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको भरकर मिलेगा कि निमंत्रण है पूरी विश्व को, सभी आना। और यहाँ आपको सारे सदग्रंथ दिखाए जाएंगे। आपके पास टाइम हो, थोड़ा समय निकाल के वहां जाइएगा। एक वीडियो उनको उनको भी दिखाइए कि सारे सदग्रंथ, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण यहाँ रखे हुए हैं। उसके अंदर टिक लगा रखा है कि किस पे क्या लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। जो यहाँ पे सदग्रंथ रखे जाते हैं प्रमाण, ये भी जो है असली हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल कईयों को मन में अधिकतर लोग होते हैं मतलब नहीं, है कि यहाँ पे पुस्तकें रखी है, क्या पता है ये भी तो नकली हो सके? बहुत अच्छी बात कही है सर। इसके अंदर जो बताया जाता है ना कि भाई अध्याय ये, श्लोक नंबर ये और सूक्त नंबर ये, सब कुछ लिखा रहता है। आप आराम से उसको नोट कीजिए और बाजार से खरीद के लाइए। जो हमारे लिए ऑथेंटिक है, जिस हमारे 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, उनको आप वो खरीदिए ना, उनसे मैच कर लो। अगर कोई भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को चैलेंज करता है ना सर, मैं हाथ जोड़कर उससे विनम्र निवेदन करूंगा, वो जरूर एक बार हमारे संत समागम में आए और यहाँ आकर के ज्ञान चर्चा कर ले। हमारे यहाँ लड़ाई का तो रोल ही नहीं उठता जी। बहुत से लोग कहते रहा भाई तुम कुछ भी कर सको, भाई कुछ की करा, हाथ जोड़ के बात करें तो हमें पीट भी लो, हम पीट भी लेते हैं, लेकिन सच के लिए है। हमें पता है आप सब जो सुन रहे हैं, जो मेरी बहनें सुन रही, मेरी माएँ सुन रही, मेरे भाई सुन रहे हैं, चाहे किसी जाति धर्म के हों, सब हमारे सगे भाई के समान है। हाथ जोड़ के प्रार्थना, एक बार अवश्य आओ, देखो तो सही कि संत रामपाल जी महाराज क्यों कह रहे हैं। इस धरती पर आप किसी मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख समाज के बारे में एक बात बोल के दिखा दो, 2 मिनट में तलवारें खिंच जाएंगी, 2 मिनट के अंदर झगड़े शुरू हो जाएंगे। इंटरनेशनल टीवी चैनल साधना के ऊपर संत रामपाल जी महाराज खुल के कह रहे हैं, जितने भी मुस्लिम समाज है अपने डम्मी गॉड की भक्ति कर रहा है, उस अल्लाह ताला की नहीं कर रहा। कुरान शरीफ के अंदर सूरह फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में साफ लिखा हुआ है कि वो अल्लाह ताला कबीर है, उसकी इबादत हमें करनी है। तो कर क्या रहा है मुस्लिम समाज? कुरान की बात नहीं मानना। कुरान के अंदर साफ लिखा है ऐन सीन काफ, ये 3 मंत्र हैं। उसको जानने वाला कौन है? बाखबर, वो आपको ज्ञान देगा। बाखबर संत रामपाल जी महाराज है। यही बात गीता में लिखी है, ओम तत्सत इति निर्देश त्रिवेद स्मृत है। 3 मंत्र का जाप है, ये भी तत्वदर्शी संत देगा। कितनी सिमिलरिटी है इन दोनों के अंदर, गीता और कुरान के अंदर। लेकिन ना तो हिंदू समझ सके अपनी गीता को, ना मुस्लिम भाई समझ सके अपनी कुरान को। अगर कोई हमारे जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई इस संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है, तो किस प्रकार जुड़ सकता है? बहुत अच्छे तरीका है सर। साधना टीवी पर शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का सत्संग आता है। उसके अंदर एक नीचे पट्टी चलती है, उस पर सारे आश्रमों के नंबर हैं। और यूट्यूब पे संत रामपाल जी महाराज के नाम से ऐप है, अगर आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसके अंदर सारे सत्संग, नाम दीक्षा केंद्र, उनसे जुड़ने का तरीका सब कुछ आता है जी। सब कुछ मिलेगा। ज्ञान गंगा बुक है, अगर वो मिल गई, उसके अंदर पूरी डिटेल दे रहे। कहीं से भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, संत रामपाल जी महाराज डालो, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी वहां से। आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद सर। सच साहब जी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।